इट्स रजनी इनोवेटिव एंड स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे जहां इनोवेशन की भरमार। तो दोस्तों भरमार को लेके आ गई हूं मैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साड़ीज 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 साड़ीज। तो मुझे साड़ीज बहुत ज्यादा पसंद है। आई थिंक हम सबको कहीं ना कहीं हमारे मन के कोने में, इंडियंस के मन के कोने में साड़ीज तो बसी हुई है। पर हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं साड़ी पहनने में, बहुत ही बेसिक होती है वो, क्योंकि बोलते हैं भाई आप साड़ी पहनो तो इतना अच्छा क्यों लग रहा है। तो हम आज वही डिस्कस करने वाले हैं, क्या छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिनको यूज करके आप, जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी साड़ी को बिल्कुल एलिगेंट और गॉर्जियस बना सकते हैं। तो जो सबसे बेसिक चीज है जो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं साड़ीज पहनने के लिए, साड़ीज तो अच्छी होनी चाहिए, वो सारी चीजें ठीक है, तो हम नीचे से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप साड़ीज पहने, तो घर की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि घर में तो हम स्लीपर्स वगैरह कुछ भी पहनते हैं वो चल जाता है, बट जब हम बाहर जाते हैं तो हील्स, हाई हील्स, मतलब थोड़ी सी हील अगर आप पहनते हैं साड़ी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको बिल्कुल जो पेंसिल हील है वो नहीं पहननी है तो मत पहनिए वेज हील, जिसके प्लेटफॉर्म हील्स, तो मैं यहाँ पे साइड में पिक्चर्स डालूंगी ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ज़रूरी नहीं है कि आप हील्स पेंसिल वाली जो पतली वाली है वो पहने। आप फ्लैट हील्स में थोड़ी सी जो ऊपर उठी होती है जिनको बोलते हैं वेज हील्स, प्लेटफॉर्म हील्स, वो आप जरूर पहने। इससे आपकी साड़ी का लुक सही में बहुत ज्यादा बदल जाता है। तो जो हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट जो साड़ीज चल रही हैं और जो पहले जो साड़ीज पहनाई थी उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। क्योंकि पहले क्या होता था, जनरली हम पेटीकोट सिलवाते थे जो लूज फिटिंग होता था, बस नाड़ा बांधा और किस तरीके से साड़ी लपेटी। बट आज ऐसा नहीं है, आपको साड़ी को बिल्कुल अच्छा जो रैप होता है ना उसके ऊपर, वो दिखाने की जरूरत है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप ज्यादा पैसे खर्च करके नहीं, कम बजट में अच्छे पेटीकोट ले सकते हैं। और अगर पेटीकोट नहीं है तो भी डिफरेंट कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये जो पेटीकोट है, इस तरीके का, इसको पेटीकोट से ज्यादा शेपवेयर बोलते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके का इतना स्ट्रेचेबल पेटीकोट है और ये जॉकी का है। तो इस तरीके से ना ये पेटीकोट आप देखो, अगर आप इस टाइप के पेटीकोट में आपको इन्वेस्ट करना जरूर बनता है। आप ब्लैक या न्यूड कलर एक ले लोगे तो काफी सारी साड़ीज पे चल जाएगा। बहुत ही इजी टू कैरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुश्किल है। और आपके वेस्ट के अकॉर्डिंग आप जब भी लें तो, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा फिटिंग नहीं पहन सकते तो थोड़ा सा अपने से एक साइज बड़ा जरूर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये बहुत स्ट्रेचेबल है, ये देखो बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है, चारों तरफ से इजी वे है। और इसका साइड में ना इसका कट भी होता है इस तरीके से, तो आपको पहनने के लिए, चलने के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं आने वाली है। दूसरे नंबर पे, अगर आपको वो पेटीकोट नहीं पसंद है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है नहीं यार हम नहीं पहन सकते हैं, तो इस टाइप के थोड़े से और बॉडी हगिंग, ये भी स्ट्रेचेबल है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये ऐसे पेटीकोट भी आप पहन सकते हो अगर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये थोड़े से चीपर हैं एज कम्पेयर टू वो 800 या 900 का था। ये आई थिंक 400 ऐसे समथिंग का था, मुझे जितना याद है, पहले लिया था मैंने, काफी पहले लिया था। तो ये भी स्ट्रेचेबल है, ये भी देख सकते हो आप, काफी स्ट्रेचेबल है। अगर आपको वो, इसमें ड्रॉ स्ट्रिंग भी है और यहाँ से भी है, ड्रॉ स्ट्रिंग भी है इसके अंदर, टाइट करने की तो जरूरत पड़ती नहीं क्योंकि मैंने फिटिंग का ही लिया है अपने। तो ये भी पेटीकोट चल जाएगा। थर्ड नंबर पे मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे इसको पहनना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास जब ये पेटीकोट नहीं हुआ करते थे तो एक बार मुझे पहनना था और मैंने अपनी पेंसिल स्कर्ट, ये मेरी पेंसिल स्कर्ट है जो कि स्ट्रेचेबल है, और मैंने अपनी पेंसिल स्कर्ट के ऊपर भी साड़ी पहनी है। और तभी मेरे दिमाग में आया कि नहीं नहीं भाई ये पेटीकोट तो होने चाहिए। तो अगर आपके पास ऐसी चीजें नहीं और पेंसिल स्कर्ट है तो भी आप साड़ीज को अच्छे से पहन सकते हो। ये देखो यहाँ पे भी इसके कट है, तो मैंने बहुत बार इसके ऊपर भी अपनी साड़ीज पहनी है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए अच्छे पेटीकोट पे। अब थर्ड नंबर पे हम आते हैं कि हम किस तरीके की साड़ी पहने। तो क्योंकि हम सबकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, शेप भी डिफरेंट होते हैं हम लोगों के, तो बहुत चूज कीजिए कि आपके ऊपर कैसी साड़ी अच्छी लगेगी। अगर आप बहुत हैवियर साइड में हैं तो आप शिफॉन की साड़ीज, जॉर्जेट की साड़ीज प्रेफर कीजिए पहनने के लिए। अगर आप बहुत लीन है, बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो आप थोड़ी सी हैवी बॉर्डर वाली साड़ी पहन सकते हैं। और जितने भी जो कोटा, डोरिया, इस टाइप की जो
कॉटन की साड़ीज, तो आप वैसी साड़ी पहनेंगे तो आपके ऊपर अच्छे लगेंगे। और यहाँ पर अगर आप थोड़े से मोटे हैं, हल्के से चबी हैं, तो यहाँ पे अगर शिफॉन, जॉर्जेट, अभी ऑर्गेन्जा बहुत ज़्यादा चल रहा है, नेट की साड़ीज अवॉइड करें क्योंकि इतना ज़्यादा भी मुझे तो नहीं पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे आप अपनी बॉडी टाइप देखिए और हमेशा ट्राई कीजिए कि कैसी आपके ऊपर अच्छी लगे। बिना ट्रायल के आपको नहीं समझ में आएगा। साड़ीज में ही एक और बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि साड़ी का बॉर्डर कैसा है। अगर आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं बता रही हूँ, साड़ी का जो बॉर्डर है वो बहुत मेन होता है। जब हम ब्रॉड बॉर्डर पहनते हैं ना, तो आपको वो बड़ा दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर आप बहुत छोटे बॉर्डर पहनते हैं, छोटी सी लेस वाली पहनते हैं, तो वो आपको पतला दिखाएगा। तो बॉर्डर के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। आपको, अगर आप मोटे हैं थोड़े से, तो आप बॉर्डर पतले चूज कीजिए। अगर आप बहुत पतले हैं तो आप थोड़े से मोटे बड़े वाइड बॉर्डर्स पे जा सकते हैं। साथ में हम बात करने वाले हैं मोटिव्स की। जो उसके अंदर जो डिजाइनिंग हो रखी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साड़ी के मोटिव्स होते हैं, मोटिव्स मतलब जो उसके ऊपर कुछ भी डिजाइनिंग हो रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप बहुत बड़े वाले फ्लावर्स वाले डिजाइन पहनोगे, अगर कुछ उसके ऊपर जो पैचेस बने हुए हैं, कुछ वर्क हो रखा है, वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये आपको बहुत हैवियर साइड में दिखाएगा। तो इसलिए अगर आप हैवियर साइड में हो तो आप चूज करो कि छोटे मोटिव्स वाले, छोटे से कुछ पैचेस बने हो तो वो अच्छा लगेगा। और अगर आप बहुत पतले हो तो चूज करो कि थोड़े बड़े भी पहनोगे तो वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा दिखाएगा। एक और चीज़ मैं बात करने वाली हूँ, साड़ी में जो पैटर्न्स होते हैं। तो अगर आपके जो साड़ी में जो पैटर्न्स हैं वो इस तरीके से लंबे लंबे है ना, तो वो आपको लंबा दिखाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपके साड़ी में जो पैटर्न है वो इस तरीके से बने हुए, चौड़े चौड़े बने हुए, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मोटा दिखाएगा और छोटा भी दिखाएगा। तो यहाँ पे लंबे पतले भी आप ये चूज कर सकते हैं कि अगर आप कोई साड़ी ले रहे हैं तो अगर आपको लंबा दिखना है, अगर आप छोटे, जैसे कि मेरी हाइट कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लंबे जो ऐसे स्ट्राइप्स वाली साड़ी होती है वो हमारी हाइट को और एनहांस कर देगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा पहले ही बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आप इस तरीके की साड़ी चूज कीजिए जिसमें इस तरीके से वर्टिकल जो होते हैं वो पैटर्न्स बने हुए। तो ये भी आपको एक अच्छा टिप है। तो अब हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, ब्लाउज। ब्लाउज बहुत ज़्यादा मेन है। तो अभी तो ऐसा है कि इतने सारे डिफरेंट टाइप के ब्लाउज है कि तो मैं आपको कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करके बता सकती हूँ कि आपके ऊपर कैसा अच्छा लगेगा, वो आपको ट्राई करके पता चलेगा। बट यस, किस तरीके का ब्लाउज आप पहने, अगर आप कहाँ जा रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। क्या आप राउंड नेक ब्लाउज पहने, क्या आप स्लीवलेस पहने, क्या आप स्लीव्स के साथ पहने, तो मैं ये बोलूँगी कि हमेशा हर तरीके का ट्राई कीजिए। तो आपके पास कुछ ऐसे ब्लाउज होने चाहिए जो स्लीवलेस हो, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे बेसिक ब्लैक ब्लाउज, सिल्वर कलर का ब्लाउज, गोल्डन कलर का ब्लाउज, रेड कलर का ब्लाउज, और रेड, ब्लैक, सिल्वर, गोल्डन, ये 4 टाइप के ब्लाउज आपके पास होने ही चाहिए। मैं आपको पिक्चर्स अपनी शेयर करूंगी कि किस तरीके से मेरे पास हैं ये ब्लाउजेस। तो ये जो 4 ब्लाउज है ये बहुत सारे चीज़ों पे चल जाते हैं। तो दिखाई देती हूँ आपको साथ के साथ कि किस टाइप के ब्लाउज। देखिए मेरे पास ये ब्लैक कलर का ब्लाउज है, तो ब्लैक कलर का ब्लाउज हमारे पास होना ही चाहिए। इस तरीके का स्लीवलेस ब्लाउज, ये ऐसा ब्लाउज है कि आप इसको किसी भी, ये तो वैसे किसी पर्टिकुलर साड़ी का है जो मैंने स्टिच करा है, बट ये आप किसी पे भी पहन सकते हो। साथ में डिपेंड करता है कि आपको पीछे के हुक्स या आगे की हुक्स कैसे कंफर्टेबल हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। हमेशा थोड़ा सा मतलब एकदम ही हाई नेक मत सिलवाइए क्योंकि मेरे लिए वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता। इस तरीके से है ये। इसी तरीके से ये तो मेरा स्टिच्ड है और ये मेरा रेडीमेड ब्लाउज है। इस तरीके का चिकनकारी वाला ब्लाउज जो है ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि आप इसे बहुत सारी ड्रेसेस के साथ पहन सकते हो, मतलब बहुत सारी साड़ीज़ के साथ पहन सकते हो। बहुत वर्सेटाइल है ये। और एक और बात मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि साड़ीज़ के साथ देखिए इस तरीके के वाइट, ब्लैक, रेड तो हमेशा ही चल जाते हैं, बट कुछ ऐसी साड़ीज़ हैं लाइक ये देखिए इसका बॉर्डर जो है वो कितना ज़्यादा चौड़ा है। इस टाइप की जो साड़ीज़ होती हैं इनको आप दूसरे किसी ब्लाउज के साथ पेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइप के ब्लाउज के साथ आप हमेशा उसका जो मैचिंग है वो स्टिच कराइए। मैंने देखिए जैसे इसके स्लीव्स काफ़ी बड़े रखे हैं क्योंकि ऐसी साड़ीज़ के साथ वो चीज़ स्लीवलेस कम अच्छा लगता है, इस टाइप के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमेशा ये ध्यान दीजिए कि सारे ब्लाउजेस स्टिच कराने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको स्टिच कराना पड़ेगा। और कुछ एक और जैसे ये देखिए ये बिल्कुल वर्सेटाइल ब्लाउज है,
ये आप कॉटन की साड़ी के साथ आप इस तरीके के ब्लैक रेड में पहनेंगे ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम बात करने वाले हैं कि साड़ी के साथ जो उसका मैचिंग ब्लाउज आप पहन सकते हो, अदरवाइज कुछ डिफरेंट जब पहनना हो आपको, अगर आप कॉलेज में जा रहे हो या फिर कुछ ऐसा कुछ फंक्शंस है जहाँ पे थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न टाइप पहनना है, तो वहाँ पे आप पहन सकते हो क्रॉप टॉप्स। तो इस तरीके की क्रॉप टॉप्स है, यहाँ पे ये देखिए काफ़ी स्ट्रेचेबल टाइप का है। इस तरीके से आपको अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, जैसे गर्ल्स हैं उनको एकदम फिटिंग वाला ब्लाउज पहनने में अच्छा नहीं लगता, तो वो इस टाइप के ब्लाउज, देखिए ये क्रॉप टॉप है, इसके स्लीव्स हैं इस तरीके के, और अभी तो ऐसे ब्लाउजेज भी चल रहे हैं, तो आप इस तरीके का कुछ पहन सकते हो। इवन आप डिफरेंट, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये भी मैंने एक क्रॉप टॉप ही है, ये इस तरीके का फ्लावर प्रिंट वाला, तो ये भी एज अ ब्लाउज बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको रिवीलिंग नहीं पहनना है तो कुछ इस टाइप का पहने, पर मैचिंग जरूर ध्यान रखें कि किसके साथ क्या चीज़ मैचिंग हो रही है। अब हम बात करने वाले हैं कि साड़ीज हो गई, ब्लाउज हो गए, पेटीकोट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको साड़ीज को पहनने के बाद थोड़ा मेकअप ज़रूर बनता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं भी करते तो कोई बात नहीं है, थोड़ा हल्का जो मेकअप है, जो बेसिक मेकअप है, अगर आप वो करेंगे तो ये आपके जो भी साड़ी है उसको एनहांस कर देगा। तो साड़ी के साथ थोड़ा सा मेकअप लाइक लिपस्टिक, काजल हो गया, थोड़ी सी हल्का सा ब्लश हो गया, अगर आप लाइनर लगाना चाहते हैं, लाइनर और काजल, ये 4-5 चीज़ें हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पहनते हैं, मतलब अगर करते हैं मेकअप, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है आपका लुक। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो मुझे लगता है कि आपकी साड़ी में जो 4 चांद लगाता है, वो लगाता है आपकी ज्वेलरी। ज्वेलरी जो है वो ऐसी पहनो कि बस भाई मतलब बवाल ही हो जाए, ऐसी वाली ज्वेलरी। तो आपको हमेशा देखना है कि आपका नेक लाइन कैसा है। अगर आपका नेक लाइन वी है तब आपको कैसा पहनना है, अगर आपका नेक लाइन जो ब्लाउज का जो नेक लाइन है अगर ब्रॉड है तो आपको कैसा पहनना है। इसके ऊपर तो एक अलग से सेपरेट वीडियो बन सकता है, तो हम बनाएंगे उसको, बट हमेशा ध्यान दीजिए कि क्या आप प्रेफर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या छोटी ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं, आपको ज्वेलरी जो भी आपकी साड़ी में जो है, जैसे अगर आपकी साड़ी में गोल्डन बॉर्डर है तो आपकी ज्वेलरी में भी थोड़ा सा गोल्डन टच वाला ज्वेलरी होना चाहिए। अगर आपकी साड़ी में गोल्डन टच है तो आपकी जो ज्वेलरी है वो भी थोड़ी सी गोल्डन टच में होनी चाहिए। और अगर आपकी साड़ी में थोड़ा सा जो सिल्वर टच है तो आपकी ज्वेलरी में भी थोड़ा सा सिल्वर टच लाएं। ये बेसिक ज्वेलरी गाइड है। और इसके बाद आप देखिए, अगर आपकी नेक जो है अगर वो बहुत थोड़ी छोटी है, मतलब नेक ज़्यादा नहीं है आपकी, तो थोड़े से लॉन्ग वाले आप पहनिए। और अगर आपकी नेक काफ़ी लंबी है तो आप चोकर पहनिए, तो वो दोनों आपके पूरी बॉडी और प्रोपोर्शन को बैलेंस कर देंगे। अब हम बात करने वाले हैं चूड़ी और बिंदी की। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ के साथ हमेशा जब साड़ी पहने तो बिंदी लगाएं ही। आप देखिए कि अगर आप ट्रेडिशनल और ऐसे किसी फेस्टिव एथनिक वियर पहन रहे तब आप बिंदी लगाएं। और चूड़ी बहुत ही अच्छी एक्सेसरी है। अगर आपने साड़ी पहनी तो एक हाथ में भर भर के चूड़ी पहन लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपके पास बहुत सारी चूड़ियाँ नहीं है तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन ये है कि आप डिफरेंट जो कड़े होते हैं ना, आपके पास ज़रूर होंगे कड़े, तो आप क्या कीजिए, बहुत सारे कड़े मिक्स एंड मैच करके पहन लीजिए। तो इससे भी आपकी साड़ी मतलब एक हैंड में पहनिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो। तो ज्वेलरी की एक और बात है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कान में भी पहनना है, गले में भी पहनना है, हाथों में भी पहनना है। सब चीज़ों को मत भरिए, ये आपके लुक को बिल्कुल ही बर्बाद कर देगा। आप हमेशा चूज कीजिए कि क्या चीज़ अच्छी लग रही है। मीन्स अगर आपने लंबे कुछ इयररिंग्स पहने तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वो उसका चोकर है तो वो पहनना ही पहनना है, मत पहनिए वो। जो अगर आपका चोकर है तो उसको एज अ बेल्ट पहन लीजिए। अगर आपके जो बहुत छोटे छोटे आपने स्टड्स टाइप के पहने तो चोकर पहनिए, या फिर कुछ लंबा सा पहनिए, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अब हम बात करने वाले हैं कमरबंद की। कमरबंद भी एक बहुत अच्छी एक्सेसरीज है। अगर आप कोई लड़की हैं, मतलब कमर पतली है वैसे, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है कि आपने छोटे छोटे कुछ इयररिंग्स वगैरह पहन रखे हैं और सिंपल सा एक पतला सा चेन जो है कमर में आप पहन लो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो ज्वेलरी मिनिमल होनी चाहिए और अप टू द मार्क होनी चाहिए आपकी साड़ी के अकॉर्डिंग, तब वो ज्वेलरी अच्छी लगती है।
तो लास्टली हम बात करने वाले हैं अपने हेयर स्टाइल की। तो क्या होता था पहले तो बहुत लंबे लंबे बाल होते थे लोगों के, तो साड़ी पे वो ये चोटी वगैरह बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। पर मेरे को लगता है कि आपके कैसे भी बाल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप देखिए कि आपको कैसा हेयर स्टाइल बनाना है अपनी साड़ी पे। आप देखिए ओपन हेयर स्टाइल तो हमेशा रख सकते हैं, पर हमेशा ओपन हेयर स्टाइल नहीं अच्छे लगते। मैं आपको बता रही हूँ, समटाइम्स क्या होता है जब आपने बहुत ये जो लॉन्ग इयररिंग्स पहन रखे होते हैं ना, मतलब मेरे हिसाब से, तब आप चोटी या जूड़ा जब हाई बन बनाते हैं बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर आपने कुछ बहुत ही ज़्यादा वाइड और ब्रॉड सा कुछ पहन रखा है, तब अपने बालों को आप ओपन करोगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। इवन जो साइड प्लीट्स होती हैं, आप साइड चोटी भी बना सकते हो साड़ी के साथ। अपने लुक को एनहांस करने के लिए आप अपने हेयर स्टाइल को भी डिफरेंट डिफरेंट जूड़ा बना सकते हो, चोटी बना सकते हो। आप हेयर बैंड्स जो डिफरेंट टाइप के जो एथनिक हेयर बैंड्स आजकल चल रहे हैं वो भी आप कैरी कर सकते हो। अगर आप कोई ज्वेलरी नहीं पहनना चाहते हो तो आप वो अपने हेयर स्टाइल के साथ हेयर पिन्स जो हैं उनके साथ हेयर स्टाइल बना सकते हो। सिर्फ यहाँ पे 2-3 फूल लेकर एक गजरा सा लगाकर, गजरा भी नहीं लगाना चाहते हो तो 2-3 बड़े वाले जो फूल हैं वो लगा लो, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो जो हेयर स्टाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने किस तरीके की साड़ी पहनी है, किस तरीके की ज्वेलरी पहनी है, किस तरीके का हेयर स्टाइल बनाया है, ये सारा कुछ आपके साड़ी के साथ मैच होना चाहिए। तो लास्टली हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसको पहनकर आपको हमेशा साड़ी पहन के निकलना चाहिए, वो है आपका कॉन्फिडेंस। आप किसी भी तरीके की साड़ी पहनो, अगर आप ऐसे कर रहे हो कि नहीं भाई मेरी साड़ी सही नहीं है, यहाँ से ये नहीं है, वहां से वो नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा बेकार चीज है। मैं आपको बताऊं, आपने कैसा भी पहना हो, आपने ओपन पल्ला लिया हो, पिन डाले हो, कुछ भी किया हो, आपका कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है। आपने बड़े इयररिंग्स पहने हो, छोटे इयररिंग्स पहने हो, बिंदी लगाई हो, नहीं लगाई हो, कुछ भी नहीं किया हो, बट आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। और अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो भी चल सकता है, बट स्माइल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, और ऐसा नहीं, बिंदास होके साड़ी पहनिए, अच्छा जरूर लगने वाला है आपके ऊपर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था।